गांव के पीपल का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेरा में एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के किनारे स्थित था और गांव के लोग इसे डरावना पीपल कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे शाम ढलने के बाद जो भी बैठता उसे अजीब सपने आते या वह बीमार पड़ जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को कई साल पहले हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस पेड़ से बंधी हुई है। शाम के समय गांव के लोग इस जगह से गुजरने से भी कतराते थे। गांव का एक युवा लड़का राजेश, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह सब सच है तो मैं खुद उस पेड़ के नीचे रात बिताकर देखूंगा। राजेश के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। राजेश ने अपनी तैयारी की। एक टॉर्च, मोबाइल और हनुमान चालीसा लेकर वह रात 10 बजे उस पेड़ के नीचे बैठ गया। शुरू में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी 12 बजे ठंडी हवा चलने लगी, राजेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। आधी रात के करीब राजेश को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह तेज होती गई। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। राजेश डर के मारे हिल नहीं पाया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है यहां? ये मेरी जगह है, चले जा, वरना तुझे भी इसी पेड़ के नीचे दफना दूंगी। डर के मारे राजेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह चालीसा पढ़ता गया, वह औरत गायब हो गई। सुबह होने पर राजेश अपने दोस्तों को साथ लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने कहा, वह औरत इस पेड़ के नीचे मरी थी। वह गर्भवती थी और उसे उसके परिवार ने पीट पीट कर मार डाला। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे हवन और पूजा कराई। कहा जाता है कि उसके बाद उस आत्मा ने गांव वालों को परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब कोई रात को उस पीपल के पास जाता है तो वहां एक ठंडी हवा महसूस होती है और कभी कभी रोने की आवाजें भी आती हैं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी अतीत की गलतियां वर्तमान को प्रभावित करती हैं। गांव वालों ने पूजा पाठ के बाद राहत की सांस ली थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव के एक और लड़के, मनोज, ने हिम्मत दिखाने के लिए उसी पेड़ के पास रात बिताने की शर्त लगाई। वह मानता था कि राजेश की कहानी महज एक मनगढ़ंत कहानी है। मनोज ने जैसे ही रात 11 बजे पेड़ के नीचे बैठकर हंसी मजाक शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। उसने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और कहा, अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो दिखा मुझे। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ झलकने लगा। स्क्रीन पर किसी जले हुए चेहरे की छवि थी जो मनोज के पीछे खड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे लगा किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। वह घबराकर चीखने लगा। मनोज की चीख सुनकर राजेश और उसके कुछ दोस्त वहां पहुंचे। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि मनोज बेसुध पड़ा था और उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबोच लिया हो। राजेश ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने चालीसा पढ़ना शुरू किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। दोस्तों को ऐसा लगा जैसे किसी ने यह मेरी जगह है चिल्लाया हो। पेड़ की शाखाएं इतनी जोर से हिल रही थीं मानो गिरने वाली हों। मनोज को गांव वापस लाने के बाद उसने होश में आते ही बताया, मुझे एक औरत दिखी जिसने मुझसे कहा कि अगर मैं यहां से नहीं गया तो वह मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि पेड़ के नीचे की आत्मा अब भी अशांत है। उन्होंने गांव के सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने वहां जाकर जगह की जांच की। उसने बताया, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे यहां से मुक्त करना आसान नहीं होगा। इसे न्याय चाहिए। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि आत्मा को शांति देने के लिए उस पेड़ के नीचे दफन महिला की आत्मकथा खोजनी होगी। राजेश और कुछ गांव वालों ने पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि वह औरत गांव के ही एक जमींदार की बेटी थी, जिसका अपने ही परिवार द्वारा अपमान किया गया और पीपल के नीचे जिंदा जलाकर मार दिया गया। तांत्रिक ने विशेष पूजा की तैयारी शुरू की।
उसने कहा, अगर आत्मा को न्याय का आश्वासन नहीं दिया गया तो यह गांव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। पूजा के दौरान औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसने गांव वालों से कहा, मुझे मेरे हत्यारों से न्याय चाहिए। मेरे परिवार ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात मानी और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। कई सालों बाद भी जांच के दौरान सच्चाई सामने आई और दोषी परिवार के सदस्यों को कानून के तहत सजा दी गई। आत्मा ने अंत में सभी से माफी मांगी और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इस पेड़ के नीचे अब कोई डरने की जरूरत नहीं। अंत। उस दिन के बाद पीपल का पेड़ गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। वहां हर साल हवन और पूजा की जाती है। राजेश और उसके दोस्तों ने उस घटना से सीखा कि कभी-कभी अंधविश्वास के पीछे भी सच्चाई छिपी होती है। सीख। सच्चाई की खोज और न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चे प्रयास और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान संभव है।